बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मैथ्स का नेक्स्ट काम स्टार्ट करवाती हूँ। अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करवाया था, सेट, जिसकी सेट को हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था कि सेट का मतलब क्या होता है। और आज मैं आपको इसके मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग अ सेट, इसके 3 फॉर्म्स बताऊंगी कि इसमें हम लोगों ने क्या करना है और इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो सबसे पहले मेथड है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, देन टेबुलर फॉर्म है, देन सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, इन दिस फॉर्म इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट such a sentence is written which makes inclusion of each and every member of the set clear। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक सेंटेंस होता है जिसके अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर्स, ठीक है, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये हमें जस्ट इस फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमें सिर्फ सेंटेंस गिवन होता है और हमने उसको फिर टेबुलर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, या जस्ट इसको हम एक सेंटेंस में लिख सकते हैं। तो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म की डेफिनेशन जो आती है वो है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल मेंबर्स ऑफ द सेट, a sentence is written which makes inclusion of each and every member of the set clearly। तो ये अगर हम आपको मैं नोटबुक पे लिखवाऊंगी तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, टॉपिक फोकस आपका आएगा और उसके बाद इसकी डेफिनेशन आएगी सेट की, और इसके बाद इसके 3 मेथड्स आएंगे। लेकिन आपने ये सारा काम ब्लू मार्कर एंड ब्लू पेन से करना है, इंक पेन यूज़ करेंगे आप इस काम के लिए। तो सबसे पहले आप सेट की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग अ सेट। तो एनी सेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन 3 मेथड्स। विच वन? नंबर फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसकी डेफिनेशन क्या है, जैसा कि मैंने आपको बुक में बताया है कि वन वे टू स्पेसिफाई अ सेट इज टू गिव अ वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ इट्स एलिमेंट। वर्बली जिसको हम लिखते हैं और एक सेंटेंस में लिखते हैं, तो वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म उसकी आती है। डिस्क्रिप्टिव निकला है डिस्क्राइब से, मीन उसको एक उसमें हम लोग डिस्क्राइब कर देते हैं सेंटेंस में। लाइक एग्जाम्पल इसकी क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 ऑड इंटीजर, सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इस तरीके से आपने इसकी ये अपनी नोटबुक पे लिखनी है। सेकंड हमारे पास आती है इसका टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म क्या है, इन दिस फॉर्म मेंबर्स ऑफ अ सेट आर रिटन विच ब्रेसेस एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास। हेयर एग्जाम्पल, ओके, ये आपको इसकी एग्जाम्पल भी गिवन है। मीन क्या है कि टेबुलर फॉर्म में हम लोग ब्रैकेट में, ब्रेसेस मीन ब्रैकेट्स में, इन ब्रैकेट में हम लोग मेंबर्स या एलिमेंट्स को राइट करते हैं, कॉमास के साथ इसको सेपरेट कर देते हैं, लिख के कॉमास के साथ सेपरेट करते हैं। तो ये जो हैं इसको एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। 3, 6, 9, 91 दीज आर एलिमेंट्स, और कॉमास के साथ हम इसको सेपरेट करते हैं और ये आगे 100 ऑन जा रहा है। 3 डॉट्स मीन्स के ये इनफिनिट सेट है। तो हमारे पास टेबुलर फॉर्म में इस टाइप की फॉर्म आती है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं कैसे, मेंबर्स ऑफ अ सेट आर रिटन बाय ब्रेसेस एंड आर सेपरेटेड बाय कॉमास, इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो गई, ये इसकी टेबुलर फॉर्म हो गई। नेक्स्ट अब इसकी जो फॉर्म आएगी वो है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में, इन दिस फॉर्म ऑफ अ सेट अ जनरल element x and its characteristics property is mentioned which is common to all the elements of the set। हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म को भी हम लोग ऐसे उसमें के एलिमेंट में, और हमारे पास इसकी जो जनरल इसका एलिमेंट होता है वो होता है x। इससे हम x को
को हम लोग डिनोट करते हैं और इसकी हम जो इसकी प्रॉपर्टी की खुसूसियत होती है उसको इसमें हम लोग शो करते हैं, बताते हैं कि कैसे हमने इन एलिमेंट्स को इसमें डिस्क्राइब करना है या मेंशन करना है। अब एग्जाम्पल से आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी कि इसकी फॉर्म भी ब्रैकेट्स में ही होती है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म जो था वो जस्ट एक सेंटेंस था और टेबुलर फॉर्म में भी ब्रैकेट्स होते हैं। ब्रैकेट में हम लोग जस्ट एलिमेंट्स लिख देते हैं और कॉमास के साथ अलग कर देते हैं उसको, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास जो होती है वो इस टाइप की होती है। ब्रैकेट में हम लोग x से स्टार्ट करते हैं, x हमारे पास जनरल इसका एलिमेंट है, तो x और ये जो सिंबल है ये इसका मतलब है बिलोंग्स टू, राइट, बिलोंग्स टू। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। ब्रैकेट से आप स्टार्ट करेंगे, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड दिस, इसको ये जो हमारे पास है इसको बोलते हैं साइन को सच दैट, यहाँ ये राइट भी हुआ है सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन 2। हमारे पास x मीन के x वो एलिमेंट है, x वो एलिमेंट होगा जो कि x का बिलोंग्स टू ताल्लुक है नेचुरल नंबर से, n से, a से, लेकिन जो x है वो ग्रेटर है 2 से, मीन कि x के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो 2 से ग्रेटर होंगे और ग्रेटर नंबर जो होंगे वो कौन से होंगे, नेचुरल नंबर। तो 2 से ग्रेटर क्या है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड सो ऑन, ऑल दीज नंबर्स are greater than 2 and all these numbers are natural number। तो इस सेट में क्या कहा गया है कि x belongs to natural number, जो x होगा वो नेचुरल नंबर होंगे, बट सच दैट x is greater than 2, लेकिन जो हमारे पास x जो नंबर्स होंगे वो 2 से ग्रेटर होंगे। तो ये प्रॉपर्टी गिवन है, इसमें हमें ये प्रॉपर्टी इसमें दी हुई है इसकी, और यहाँ एलिमेंट्स जो है जनरल एलिमेंट हमारे पास x है, मीन कि x से हम इसके एलिमेंट्स को शो करेंगे और n भी हमें गिवन है। तो इस तरीके से आपने इन 3 को अपनी नोटबुक पे राइट कर लेना है और इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ये हम एक्सरसाइज 1.1 से पहले आप जब ये इसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लेंगे और अपनी नोटबुक पे राइट कर लेंगे, फिर मैं आपको 1.1 इंशाल्लाह स्टार्ट करवाऊंगी, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी नोटबुक पे ये यहाँ तक ये तीनों फॉर्म्स लिख लेंगे, सेट एंड देन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और उसके बाद टेबुलर और आखिर में जो है लास्ट में है सेट बिल्डर फॉर्म। एग्जाम्पल्स के साथ आप अपनी नोटबुक पे ये राइट कर लेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।